वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग सही हो, खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग होगा ये हर एक इंसान को रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, ओके, बट आई होप ये आपको हेल्प करे। आज का जो टॉपिक है इट इज़ ज़ोडिएक साइन वाला टॉपिक है। ये है हमारे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस कहीं पे भी टॉरस है, आप देख सकते हो ये रीडिंग। ये आपको हेल्प कर सकता है, ओके। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यू कैन गो चेक दैट आउट इफ़ यू वांट, ओके। टॉरस, ये होगा रीडिंग आपका अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 15 तक, 2020, ओके। टॉरस, जनरल एनर्जीज क्या होंगे? ओके, रेस्ट एंड रिकंसिडर, वेट, एंड वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग, ओके। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, या पास्ट में कर रहे थे किसी सिचुएशन को लेके। आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो किसी चीज़ को लेके, कि इम्पेशेंट हो। बेसिकली आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहे, या क्यों मैं ये अचीव नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, वट एवर। आप बहुत इम्पेशेंट मुझे लग रहे थे इन द पास्ट, या अभी हो। बट दिस इज़ टेलिंग यू कि आपको इम्पेशेंट होने से नहीं होगा। यू हैव टू बी पेशेंट। Just rest and think, reconsider, okay? Just rest and reconsider कि जो आप जिस चीज़ के बारे में इतना जल्दबाजी कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सच में सही है, या क्या उस चीज़ से आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? आप जो ये एंजाइटी आपको है, आपको जो ये परेशानियां हैं, क्या वो सच में सॉल्व हो सकती है, या फिर क्या वो चीज़ सच में इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंस आप उस चीज़ को दे रहे हो? क्या इस चीज़ में रेड फ्लैग्स है जो आप नहीं देख रहे हो, जो आप इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है मे बी आप किसी एक रिलेशनशिप में थे या किसी सिचुएशनशिप में थे जहाँ पे बैलेंस नहीं था। आप बहुत ज़्यादा करते थे, एफर्ट देते थे, ये वो सब चीज़ें आप करते थे। व्हाट अबाउट योर पार्टनर? आपके पार्टनर कुछ भी नहीं करते थे, या फिर आपके पार्टनर इतना एफर्ट देते नहीं थे जितना आप देते थे। सो देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस, एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था इस सिचुएशन में। सो इट इज़ टेलिंग यू जस्ट वेट। इतना इम्पेशेंट मत बनो, इतना हड़बड़ी मत करो। थोड़ा सा वेट करो, रेस्ट लो और सोचो कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा, जिस चीज़ के पीछे आप इतना दौड़ रहे हो, क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट है? क्या ये सच में आपको हैप्पीनेस दे सकता है इन द लॉन्ग टर्म? क्या यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप नहीं देख रहे हो, टॉरस? लव सिचुएशंस, पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई आप पे टैब्स रख रहा है, या आप किसी पे टैब्स रख रहे हो। दैट इज़ आप स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो किसी को, किसी के सोशल मीडिया को, या लोगों से पूछ रहे हो, जो भी, जैसे भी, बस खबर लेने की कोशिश कर रहे हो। विल टेक वन कार्ड। So just keep that in mind. We have the devil. आप मे बी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, डजेंट मैटर। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो आप इस पर्सन पे। आपको लगता है आपकी सारी हैप्पीनेस इस पर्सन पे डिपेंड करती है। ये पर्सन से ज़्यादा खुश आपको कोई नहीं रख सकता इस दुनिया में। बट दिस इज़ टेलिंग यू टू थिंक, लाइक रियली आपको ऐसा सच में लगता है? वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। मे बी आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपने लाइफ से, या पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया था। ये पर्सन बहुत डिटैच्ड है, या आप इस वक्त बहुत डिटैच्ड हो। आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, या ये पर्सन ऐसे आपको दिखाता है जैसे इस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी ही नहीं हो। और पर आपके मन में अभी भी फीलिंग्स है, काइंड ऑफ ऑब्सेशन है।
आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो लेकिन आप वो चीज़ दिखा नहीं रहे हो बाहर से। वी हैव स्ट्रेंथ, मे बी एक लियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, विद द एम्प्रेस कार्ड हियर। आप ये धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हो कि इट इज़ टाइम कि आप अपने आप पे ध्यान दो। इस पर्सन से ज़्यादा आप अपने आप का ख्याल रखो, दिस इज़ टाइम। बट देर इज़ अ फीलिंग ऑफ कोडिपेंडेंसी एंड ऑब्सेशन। देर इज़ दिस फीलिंग कि लेकिन मैं इस पर्सन को चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आई कैन नॉट मूव ऑन, बट यू कैन। ओके, आप यू जस्ट वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन। आप अपने आप पे काम ज़रूर कर रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू टॉरस कि क्या, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ये जो आप अपने आप पे काम कर रहे हो, ये जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, क्या ये सच में आप खुद के लिए कर रहे हो या फिर जस्ट टू इम्प्रेस समबडी एल्स, किसी और के नज़रों में अच्छा बनने के लिए या किसी और का अटेंशन पाने के लिए आप ये सब कर रहे हो? आप जो भी कर रहे हो, just be honest with yourself. Okay, just be honest with yourself. Two of Wands, you are indecisive, you are waiting. आप वेट करते जा रहे हो कि कब आएगा ये पर्सन, मुझे न्यू बिगिनिंग ऑफर करेगा, कब ये पर्सन को यकीन होगा कि हाँ मैं ही हूँ वो इम्पोर्टेंट पर्सन। बट दिस इज़ रॉन्ग, this is not the way this works, you know, Taurus. Codependency can never be healthy. आप अगर अपने आप पे काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कि किसी का अटेंशन पाने के लिए? जस्ट थिंक, यू हैव लवर्स, सो यू आर इन लव विद दिस पर्सन। आप जेमिनाई हो सकता है, आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर किसी लियो, एरीज, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाटएवर, डजंट हैव टू बी, बट आप इस पर्सन को एज अ सोलमेट मानते हो। एट द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेथ। यहाँ पे कुछ एंडिंग में भी हुआ है इन द पास्ट। सो आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हो कि अगर ये नहीं तो कोई नहीं। क्या ये एटीट्यूड सच में सही है आपके लिए, आप अपने हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए? नो। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या है, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज अप विद देम, योर पर्सन's एनर्जीज। टॉरस, एम्परर, ईगोइस्टिक, रूड इन देयर पावर, जो कंट्रोल करना चाहते हैं हर एक सिचुएशन को अपने लाइफ में। ये पर्सन ईगोइस्टिक है, ये पर्सन अपने ईगो में जीते हैं यूजुअली, या इस वक्त जी रहे हैं। ये बेसिकली ये कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो जो भी हो। वी हैव हर्मिट, सो मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, डजंट हैव टू बी। बातें नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। वी हैव द हाई प्रीस्टेस विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, वॉट एवर इट इज़। ये पर्सन इज़ इंटरेस्टेड in the sense there is a lot of passion, there is a lot of attraction, physical attraction for you Taurus, लेकिन वो छुपा रहे उस चीज़ को। ये जो पैशन है उनके मन में आपके लिए, ये उस पैशन को छुपा रहे, ये उस पैशन को इनकार कर रहे सामने आने से, बिकॉज़ ये अपने ईगो में है, ये चुप है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये अपनी दुनिया में जी रहे हैं बेसिकली। ओके, व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी Taurus? Okay, Nine of Cups, the Justice, sorry, Judgment and the Eight of Wands. So Taurus, ये जो पर्सन है ये बेसिकली सही डिसीजन लेने की कोशिश करे टुवर्ड्स द सिचुएशन, ये कनेक्शन के लिए। ये पर्सन एक बेसिक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं,
या आपके लिए आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आई वोंट से कर रहे हैं, या कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं बेसिकली, ओके। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन का जो आउटलुक है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशन फील करता है, इमोशन से ज़्यादा देयर इज़ दिस अट्रैक्शन, देयर इज़ दिस फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। ये पर्सन बात करना चाहेंगे आपसे, या बात करने वाले हैं आपसे इन द फ्यूचर, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो पैशनेट है, इसलिए क्योंकि उनको खुशी मिलता है आपसे बात करके। सो दिस इज़ समवॉट सेल्फिश, बट मैं नहीं बोलूँगी 100% सेल्फिश, क्योंकि यहाँ पे पैशन है। वी हैव द हायरफेंट, सो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, या ऑलरेडी किसी और कमिटमेंट में है, आई डोंट नो। या फिर ये पर्सन अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं इस वक्त, इसलिए मे बी आपसे ब्रेक लिए थे। मे बी ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है अपने करियर को लेके, वॉट एवर इट इज़, इसलिए ये पर्सन ब्रेक लिए थे। आई सी कम्युनिकेशन कमिंग इन टॉरस, ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, सो लियो एनर्जी अगेन, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे आपका, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, ठीक है। ये पर्सन बस खुश रहना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड सम वॉट ये जो खुशी है इनके, ये आपसे भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। सो इसलिए ये पर्सन, इस बारे में इस पर्सन को पता है कि इनको अगर खुश रहना है लाइफ में, सो ये आपसे बात करके मे बी इनको खुशी मिलती है, आपके साथ रह के इनको खुशी मिलती है। सो ये पर्सन, आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू इन द फ्यूचर, मे बी कम्युनिकेशन के साथ किसी टाइप ऑफ, या नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कुछ एक एक्शन लेंगे, कुछ एक कम्युनिकेशन लाएंगे आप दोनों के बीच में। वी हैव द मून, सो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो एक्शन होगा, वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक ये जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है या जो भी एक्शन ये लेंगे, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ये आके अपना प्यार जाहिर करेंगे आपसे या कुछ ऐसा। ये पर्सन आके मे बी क्लोजर मांगेंगे आपसे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में, या फिर क्यों हुआ था, कुछ एक्सक्यूज़ेस, कुछ क्लोजर, कि क्या किया जा सकता है इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन का क्या कोई फ्यूचर है या नहीं है। सो कुछ सवाल जवाब है इस पर्सन के मन में जो ये आपके साथ क्लियर करना चाहेंगे फ्यूचर में बात करके, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बातें अभी भी है आप दोनों के बीच में जो क्लियर नहीं है, एंड ये जो भी चीज़ है, ये पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलना चाहेंगे आपके साथ। इस पर्सन सोच रहे हैं इस बारे में कि उनको खुशी कैसे मिल सकती है, उनको क्लैरिटी कैसे मिल सकता है इस सिचुएशन में कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन क्लियर है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ उस चीज़ को लेके, लाइक क्या हो सकता है, क्या हुआ, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर्सन के मन में अभी भी। बट ये पर्सन आएंगे, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, ओके। बट डोंट एक्सपेक्ट समथिंग वेरी लवली, लाइक ये आके अपना प्यार जाहिर करेंगे या कुछ बोलेंगे, नो। आई थिंक ये आके कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगेंगे आपसे, कुछ जवाब, ओके। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर द कलेक्टिव। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या यूजुअली ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ को लेके। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, एटलीस्ट ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, बेसिकली ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। वी हैव द मैजिशियन, सो इट इज़ अप टू दिस पर्सन, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, लाइक ये जो आपके पर्सन है, इनके पास काफ़ी आई मीन ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेके कि इनको अभी क्या करना है, यू नो, कि वेदर ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। बट इनको सम काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन चाहिए, इतना मुझे दिख रहा है कि इनको सम काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो भी एंडिंग हुआ, या तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, या
या आपको कुछ जवाब देना चाहता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट आई थिंक कि ये पर्सन कुछ एक एक्शन लेंगे ज़रूर। ये आपसे कुछ कहने वाले हैं, ओके ये प्लान कर रहे कुछ कहने का। अब क्या वो आई डोंट नो, बट समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ एक इम्पोर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में। इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन परेशान है, ओके। सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, पर वो क्या होगा ये तो टाइम बताएगा, ओके। सो लेट अस सी आपका करियर, मनी, फाइनेंसेस, ऑल दैट स्टफ। Taurus. Okay, so career, money, finances for my Taurus, October. Fool and the 8 of Swords. I think आप किसी रिस्क लेने से डर रहे हो व्हेन इट कम्स टू आपका करियर, आपका पैसा, आपका फाइनेंसेस। आप किसी रिस्क लेने से बहुत डर रहे हो, या इन जनरल आप डरते हो रिस्क लेने से, आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक अगर आप सोच समझ के ये रिस्क लेते हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो भी रिस्क है आप ले लो, नो, सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लेते हो या जो भी आप कर रहे हो, आई सी कि बहुत सारा अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव जस्टिस, सो मे बी आप कुछ लीगल जगह पे काम करते हो, मे बी कोर्ट, लॉयर, समथिंग। अगर नहीं भी है, डोंट वरी, दिस इज़ समथिंग, मे बी आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ के पीछे। आई थिंक उस चीज़ से आपको अपना फ्रूट्स ऑफ द लेबर आपको मिलने वाला है, लाइक आपको उस मेहनत का फल मिलने वाला है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जो भी हो, या बट आपका मनी, इनकम, पैसा, फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप काफ़ी खुश हो। अगर रिस्क लेना है ले सकते हो, पर आप डर रहे हो एक रिस्क लेने से, दैट आई कैन सी। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग्स। I see a new offer coming. Two of Cups, Knight of Cups and the Knight of Wands. हाँ, सो यहाँ पे 2 न्यू ऑफ़र्स मुझे दिख रहे हैं इनिशियली, बट 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। 2 ऑफ़र्स मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एंड ऑल्सो वी हैव दिस। सो एक न्यू बिगिनिंग, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑफ़र्स, काफ़ी अच्छा है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस इस महीना, एंड ये आपके ऊपर है आप कौन सा ऑफ़र लेंगे आप अपने लिए। बट बोथ द ऑफर्स आर क्वाइट स्टेबल एंड क्वाइट फास्ट, तो ये जो भी होगा काफ़ी फास्ट होगा। ये न्यू बिगिनिंग, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, एंड आपका फाइनेंसेस काफ़ी स्टेबल भी है। वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आपको किसी चीज़ लगे कि आपके आसपास कोई है, कोई पर्सन है जो मे बी आपके साथ काम करते हो, आपके कलीग हो, वो जो वॉटएवर, या फिर कोई सिचुएशन है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है जो आपके लिए सही नहीं है, या आपको वो हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहा है, देन आप उस चीज़ से निकल जाओ। दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस। आप उस चीज़ के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर आप निकल जाते हो या उस चीज़ को अपने लाइफ से निकालते हो, आई सी स्टेबिलिटी कमिंग इन फॉर यू। स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग कमिंग इन फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो इस वक्त, आई थिंक फॉर दिस रिस्क फैक्टर जो है आपके लाइफ में इस वक्त। आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो अभी, लेकिन आई सी फ्यूचर में बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ताकि आप और भी फ्लरिश कर सको, आप और भी अबंडेंट बन सको, ओके। बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। सो इफ़ यू थिंक कि आपका जो करंट सिचुएशन है उसमें कुछ एक ऐसा चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है या जो आपको पीछे छोड़ना चाहिए, तो आप वो स्टेप ले सकते हो।
क्योंकि अगर आप वो स्टेप लेते हो, आई सी स्टेबिलिटी कमिंग इन फॉर यू, टॉरस. ओके, so that is what I have for you. Thank you so much for joining in. Thank you so much for really having this with me. All the very best. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड बाय.